हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज घातांक के नियम के लेक्चर 2 में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे जो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था, और रूट के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर 2 में कराए गए बेसिक क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा। लेक्चर 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 में आगे बढ़े। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के वीडियो के सबसे पहले प्रश्न की ओर। देखिए मैं प्रश्न लिख रहा हूँ 7 क्यूब भाग डैश बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। देखिए 10 नंबर प्रश्न है। लेक्चर 1 में हमने कुल 9 प्रश्न हल कर लिए थे जो बेसिक क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना था। और आज के वीडियो में हम 10 नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे। ठीक, तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है 7 क्यूब भाग डैश बराबर 1। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहला इस प्रश्न को करने के लिए, कि जब x पावर a भाग x पावर b होता है तो घात का आपस में वियोग हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा ये वाला सूत्र, कि भाग में घात का वियोग होता है, ये हमको पता है। ठीक है, किसी का भी घात अगर 0 हो तो उत्तर क्या होता है बताइए? बिल्कुल 1 होता है ना। ये हम लोगों ने तीसरा सूत्र पढ़ा था लेक्चर 1 में। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसे जाकर बिल्कुल देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो ये दोनों सूत्र अगर आपको पता हो तो ये प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर 1 है ना, बराबर 1। तो 1 कब आता है? जब घात 0 होता है। यहाँ पर मुझको घात 0 बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं जो भाग से घात 0 आ जाए, ये मुझको देखना है। तो आप मुझको बताइए। देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे 7 क्यूब है भागा, अगर मैं 7 क्यूब से भाग कर दूंगा इसको, तो मुझको पता है, अगर यहाँ पे देखिए ये x और ये भी x है, मतलब सेम नंबर है ना 7, और इन दोनों का घात क्या है 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं अगर हल करूंगा तो भाग में क्या होता है? घात का वियोग, बिल्कुल। तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं? a माइनस बी। देखिए तो 3 में से 3 घटने पर 0 आ जाएगा। और किसी का भी घात अगर 0 हो तो उत्तर क्या होता है? बिल्कुल 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7 क्यूब, है ना। जब 7 क्यूब होगा तब 7 का घात 0 हो जाएगा और उत्तर मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर होगा 7 क्यूब। 7 क्यूब इज द आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? पहले तो देखिए लिखा हुआ है 2 पावर 6 गुना 3 पावर 5 भागा 6 का घात 5। इसको हमें हल करना है अपने सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखिए मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? पहले मैं 2 का घात 6 को 2 का घात 6 ही लिख रहा हूँ और 3 पावर 5 लिख रहा हूँ। और मैं 6 को क्या 2 गुना 3 नहीं लिख सकता? बताइए, क्या मैं 6 को 2 गुना 3 नहीं लिख सकता? अगर समझ में नहीं आ रहा तो 6 का लासापा कर लीजिए। देखिए 2 से होगा 3, 3, 1, यानी मैं 6 को 2 गुना 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए 6 को मैंने 2 गुना 3 लिखा। अब क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं आपको पढ़ाया था। कि अगर x y का घात m हो तो इसको क्या मैं x का घात m और y का घात m नहीं लिख सकता? उसी प्रकार 2 का घात 6 गुना 3 का घात 5 भागा, इसको मैं 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5 लिख सकता हूँ, है ना। x पावर m गुना y पावर m। अब देखिए यहाँ भी 3 का घात 5, यहाँ भी 3 का घात 5। तो 3 का घात ये 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 घात 5 माइनस 5, जो कि होता है 0, और वो होता है 1, है ना। किसी का भी घात अगर 0 होता है तो उत्तर क्या होगा? 1। तो इसको मैं आपस में पहले से काट देता हूँ। ऐसे हम लोग इसको काट सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर बचा 2 का घात 6 भागा 2 का घात 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का घात 6 माइनस 5। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 का घात माइनस 5, है कि नहीं। भागा में क्या होता है बताइए? भागा का फॉर्मूला क्या होता है? भाग में घात का वियोग होता है, ये सब तो हम जानते हैं। तो देखिए 2 का घात 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और 2 का घात 1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, और यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों अगर ये सब प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको वीडियो के एंड तक इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हो।
ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तो देखिए इसको हम लोग अब कैसे हल करेंगे। आप चाहे तो इस प्रश्न को एक बार खुद से ट्राई भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो इसको हल करते हैं। देखिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसका लासा आसानी से करता हूँ। 2 आएगा 5, है ना। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में। यानी मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 गुना 5, है कि नहीं। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5 का क्यूब, इसका क्यूब है इसीलिए लगाया मैंने। और 10 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वापस 2 गुना 5 का घात 4, बहुत अच्छे, बटा 2 का घात 5 गुना 5 का घात 4। अब देखिए सेम वही वाला सूत्र जो हम इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यूज किया था। x गुना y का घात अगर m हो तो ये बन जाता है x का घात m और y का घात m। तो 2 गुना 5 का घात अगर 3 हो तो मैं इसको 2 क्यूब गुना 5 क्यूब भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का घात 4 गुना 5 का घात 4 बटा 2 का घात 5 गुना 5 का घात 4। अब देखिए यहाँ भी 5 का घात 4, यहाँ भी 5 का घात 4, तो जब 5 का घात ऊपर जाएगा तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि होता है 0। और किसी का भी घात अगर 0 हो तो उत्तर होता है 1। तो इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूँ। चलिए आगे इससे देखेंगे। तो यहाँ 2 का घात 3 है और यहाँ 2 का घात 4 है। तो 2 का घात 3 और 2 का घात 4, तो गुणा में बताइए क्या होता है। गुणा में क्या होता है, मतलब अगर मैं x का घात a गुना x का घात b करूँ तो ये बन जाएगा x का घात a प्लस b। गुणा में घात का योग होता है, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। तो 2 का घात यहाँ 3 और यहाँ 2 का घात 4, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 का क्यूब जो है, और यहाँ 5 का क्यूब को मैं लिख दूंगा 5 क्यूब बटा 2 का घात 5। दोस्तों ये फॉर्मूला जो यूज किया हम लोग, इसको भी आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4 होता है 2 का घात 4 और 3 हो गया 7 गुना 5 का घात 3 बटा 2 का घात 5। अब 2 का घात 7 और 2 का घात 5, तो ये भाग में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में, यानी 2 का घात 7 माइनस 5 गुना 5 का घात 3। तो 7 में से 5 घटने पर बचेगा 2 और 5 क्यूब, है ना। तो देखिए ये भी एक आंसर है, इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर होता है 4 और 5 क्यूब यानी 5 को 3 बार गुना करने से आ जाएगा 125। तो 125 गुना 4 कितना होता है ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो 125 गुना 4 कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 125 को हम लोग जब 4 के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों साथ ही साथ अच्छे से नोट करते रहिए। जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया था, जो सूत्र मैंने इस्तेमाल किया था, उसको मैंने मिटा दिया, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो अब हम लोग करेंगे 13 नंबर प्रश्न को। देखिए 13 नंबर प्रश्न बिल्कुल 11 और 12 नंबर मैंने अभी जो कराया बिल्कुल उसी प्रकार है। आप इसको एक बार, मुझे लगता है आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को आशा करता हूँ मैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 3, है ना। तो मैं इसको लिख दिया 2 गुना 3 का घात 4 गुना 3 का घात 8 बटा 3 का घात 12। बहुत अच्छे। अब x गुना y का घात अगर m हो तो x का घात m गुना y का घात m मैं लिख सकता हूँ, है ना। यही वाला फॉर्मूला तो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। अगर x y का घात m हो तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ x का घात m और y का घात m। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4 और ये गुना 3 का घात 8 बटा 3 का घात 12 तो है ही। आगे से हल करेंगे। देखिए 3 का घात 4 और 3 का घात 8, तो मुझे बताइए अगर x का घात a गुना x का घात b हो तो गुना में घात का क्या हो जाता है, योग हो जाता है ना। दोनों घात का आपस में प्लस हो जाता है। यहाँ पे 2 का घात 4 तो है ही, और 3 का घात 4 और 3 का घात 8 आपस में 4 प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे 3 का घात 12 तो है ही। आगे देखिए 2 का घात 4 गुना 4 प्लस 8 होता है 12 बटा 3 का घात 12। देखिए 3 का घात 12 3 का घात 12 आपस में कट जाएगा और हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2 का घात 4 यानी 2 पावर 4। तो वो हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 16। अब 2 का घात 4 लिखकर भी छोड़ देते तो भी सही आंसर है। आप 16 लिख देते तो भी सही आंसर है। तो ये आपकी मर्जी है ना। आप 16 लिखिए या 2 पावर 4 लिखिए, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न हल करेंगे।
तो 14 नंबर प्रश्न को, अच्छा 14 नंबर प्रश्न को मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको लास्ट में दूंगा, अभी मैं 15 नंबर प्रश्न करा देता हूँ। 14 के बाद आता है 15 नंबर प्रश्न। देखिए मैं लिख रहा हूँ 3 गुना 7 का घात 2 गुना 2 का घात 4 बटा 21 गुना 112। तो देखिए ये एक प्रश्न है, इसको आपको करना है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको हम लोग करेंगे। पहले मैं 3 गुना 7 स्क्वायर गुना 2 का घात 4 लिख सकता हूँ बटा 21 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। 21 को मैं लिख सकता हूँ, इसको पहले 3 से होगा, 3 का पहाड़ा में 21 आता है 7 बार में, 7 से करो 1, यानी मैं 21 को लिख सकता हूँ 3 गुना 7। 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका भी लासापा 2 से करता हूँ, 11 आता है नहीं आता, 10 आता है 5 बार में, 1 6 2 2 16 आता है 8 बार में, तो ये हो गया 2 1 4 2 7 7 1, यानी 1 2 3 4, यानी मैं 2 का घात 4 गुना 7 लिख सकता हूँ। चलिए ये काम हो गया मेरा। अब देखिए 7 यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब घात 1, तो 7 का घात 1 और 7 का घात 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ये प्लस क्यों हो रहा है घात, क्योंकि गुना में घात का योग होता है, ये तो हमको पता है। तो 3 गुना 7 स्क्वायर, देखिए ऊपर वाला लिख रहा हूँ, गुना 2 का घात 4 बटा 3 गुना, क्या मैं अब इसको 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस 1 2 होता है, गुना में घात का योग होता है, गुना 2 का घात 4। देखिए ऊपर भी 2 का घात 4, नीचे भी आपस में कट जाएगा, इधर भी 7 स्क्वायर इधर भी 7 स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और यहाँ 3 भी आपस में कट गया, मतलब फिर इसका मतलब ये भी कटा एक बार में, ये भी एक बार में। तो इस प्रश्न का, ये बड़े से प्रश्न का उत्तर सिर्फ 1 है। काफी अच्छा प्रश्न था दोस्तों ये, है ना। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न करेंगे। आप इसको नोट करते रहिए दोस्तों। अगर अभी आप वीडियो को छोड़ के भागते हो तो आपको जो मैं बताया था रूट के बारे में आप नहीं सीख पाओगे कभी, है ना। वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न करते हैं। चलिए तो अभी इस आसान से प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 6 स्क्वायर होल क्यूब गुना 6 का घात 4, और ये ब्रैकेट में बंद है, भाग 6 का घात 7। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 6 स्क्वायर होल क्यूब, ये देखते हमें याद आना चाहिए हमारा शुद्ध x का घात m होल n, ये क्या हो जाता था, x का घात m n, है ना। ये दोनों आपस में, इन दोनों का गुना हो जाता था, तो 2 और 3 का आपस में क्या हो जाएगा, गुना। बिल्कुल ये वाला सूत्र का इस्तेमाल होगा। तो 6 गुना 2 गुना 3, सॉरी 6 का घात 2 गुना 3, ठीक है, गुना 6 का घात 4, और ये होगा भाग 6 का घात 7 से। तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6, गुना 6 का घात 4 भागा 6 का घात 7। अब देखिए गुना में क्या होता है बताइए, गुना में क्या होता है, x का घात a गुना x का घात b क्या हो जाएगा, x का घात a प्लस b। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए था। तो 6 का घात 6 गुना 6 का घात 4 बन जाएगा 6 का घात 6 प्लस 4, है ना, और भागा 6 का घात 7। आगे देखिए, ठीक, तो 6 प्लस 4 क्या होता है 10, और भागा 6 का घात 7। और अब मेरे को बताइए भाग में क्या होता है, x का घात a भाग x का घात b बन जाता है x का घात a माइनस b, है ना। भाग में क्या होता है, घात का वियोग होता है, तो ये बन जाएगा 6 का घात 10 माइनस 7, 10 से 7 घटाइए बन जाएगा 3, यानी उत्तर हमारे पास आ गया 6 क्यूब। आप इसको इतना छोड़ दीजिए या लिख दीजिए 216। क्यों, क्योंकि 6 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 216 आता है। ये मुझको याद है, आप भी चाहे तो याद कर सकते हैं कि 6 गुना 6 होता है 36, और 36 गुना 6 होता है 216। आपको बिल्कुल काम आएगा अगर आप इसको याद कर लेते हैं। खैर चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न करेंगे। यहाँ तक प्लीज नोट करिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसे करते हैं। लिखा हुआ है a का घात 7 बटा a का घात 5 गुना a का घात 2, यानी a स्क्वायर। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए जो a स्क्वायर है ये ऊपर वाले के साथ गुना होगा, जो बटा के ऊपर है ना उसके साथ गुना होगा, यानी a का घात 7 गुना a स्क्वायर बटा a का घात 5। गुना में घात का होता है योग, x लिख के थक चुका हूँ ये फॉर्मूला, x का घात a गुना x का घात b, ये हो जाता है x का घात a प्लस b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का घात 7 प्लस 5, सॉरी माफ कीजिए 2, अच्छा से लिख देता हूँ, 7 प्लस 2 बटा a का घात 5। 7 प्लस 2 होता है 9, है ना, 9 को भी अच्छा से लिखता हूँ, a जैसा लगेगा नहीं तो
बटा a का घात 5। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, तो अगर मैं x का घात a भाग x का घात b करूँगा तो ये बन जाएगा x का घात a माइनस b। क्यों? क्योंकि भाग में वियोग होता है घात का। 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। तो उत्तर हमारे पास आ गया a पावर 4। इस प्रश्न का उत्तर 17 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा a का घात 4। चलिए तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे अच्छे से। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क करना है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने आपको बोला था 14 नंबर प्रश्न भी आपको होमवर्क मिलेगा। तो वो प्रश्न है 25 का घात 2 यानी 25 स्क्वायर गुना 25 का पावर 5 बटा 5 का घात 10। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट करना है। आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट करें। चलिए, तो आपको आंसर कैसे कमेंट करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे लिखना है क्वेश्चन 18, ठीक है, आंसर, और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा और इसका भी आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 आंसर, और मान लीजिए आंसर इसका 5 है तो आपको लिखना है आंसर और ऐसे 5 लिख देना है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं होगा, ये मैंने बता दिया। चलिए, तो आपको आंसर यहाँ पे बताना है कि आंसर क्या होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन 14 आंसर, आपको आंसर बताना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 25 स्क्वायर गुना 25 का पावर 5 बटा 5 का घात 10, है ना। इसको आपको हल करना है सूत्र की सहायता से, है ना। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 का लासापा करेंगे ना। तो उसी प्रकार मैंने जो 11, 12, 13 और 15 नंबर प्रश्न करा है उसको आप एक बार देख सकते हैं इस प्रश्न को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं होता तो। और ये देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है। 18 नंबर 3 का घात 0 प्लस 2 का घात 0 गुना 5 का घात 0 क्या होगा। किसी का भी घात 0 होता है तो उत्तर क्या होता है, ये सब आपको बिल्कुल पता है। तो दोस्तों आंसर आप कमेंट बिल्कुल कीजिए निसंकोच। और आज के वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो भी आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। और अगर आपसे ये प्रश्न नहीं होता तो लेक्चर 3 में मैं आपको ये दोनों प्रश्न हल करा दूँ। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न नहीं होता तो ट्राई कीजिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। नहीं होता तब आप मुझे बोलिएगा भैया मुझसे नहीं हुआ, तो मैं आपको लेक्चर 3 में अच्छे से करा दूंगा समझा कर। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रूट के बारे में बताऊंगा, है ना, रूट के बारे में। तो अब मैं आपको रूट के बारे में बताऊंगा। चलिए, तो दोस्तों रूट के बारे में सीख लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों रूट का काम आपको इस चैप्टर में तो बिल्कुल आएगा, और आप चैप्टर 4 9वीं क्लास में जो चैप्टर 4 है स्थानांक ज्यामिति, दूरी निकालने का सूत्र, वो चैप्टर में भी आपको काम आएगा। यानी पूरे 9वीं क्लास में आपको रूट का सामना करना होगा, इसे हम रूट कहते हैं, है ना। और क्लास 10 में भी आपको रूट का सामना करना होगा। तो अगर बार बार रूट का सामना होगा तो क्यों ना इसे हम अच्छे से सीखें। तो देखिए रूट को मैं बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने रूट के अंदर लिखा 25, क्या लिखा मैंने 25, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि किसका स्क्वायर 25 होता है, यानी कौन से संख्या को मैं अगर 2 बार गुना करूंगा तो उत्तर मेरे पास 5 आएगा। तो मैं 5 को अगर 2 बार गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 25 ही आएगा ना। रूट 36 बताइए क्या होगा, 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 को 2 बार अगर मैं गुना करता हूँ तो मेरे पास उत्तर 36 आ जाता है। इसलिए रूट 36 क्या होता है, 6। ठीक है, और मुझे बताइए अगर मैं रूट 100 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 को 2 बार अगर गुना करता हूँ तो उत्तर मेरे पास 100 आएगा। इसलिए रूट 100 का उत्तर होता है 10। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ 2 तो ये बात बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसका घात 1 होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इसका घात क्या होगा, 1। उसी प्रकार अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा, है ना। किसका वर्ग 25 होता है तो यहाँ पर 2। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। क्या कहें हम लोग इसको, वर्गमूल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहें, वर्गमूल। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, 2। तो अगर मैं सिर्फ रूट 100 लिखता हूँ इसका मतलब ये वर्गमूल ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दिया मतलब तो ये बन जाएगा घनमूल। क्या कहेंगे इसे, घनमूल। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 125 तो कौन सी संख्या को अगर मैं 3 बार गुना करूंगा जो 125 आएगा तो उत्तर हमारे पास है 5, है ना। उसी प्रकार घनमूल 8 तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने से 8 ही आता है। तो दोस्तों इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। तो इसको हम लोगों ने स्क्वायर रूट, इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर रूट, और इसे कहेंगे क्यूब रूट। ठीक है, सिर्फ रूट कहते हैं तो मतलब वो स्क्वायर ही रूट है ना। तो वर्गमूल और घनमूल आपको इतना समझ में आने के बाद आगे देखते हैं।
ठीक है, तो मैंने अगर कहीं लिखा √2, असली में इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? वर्गमूल। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 2 और इसका घात क्या होगा? 1। तो इसका मतलब होता है कि 2 का घात आधा। असली में इसका यही मीनिंग है दोस्तों। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ √x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का घात आधा, 1/2, 1/2, है ना। तो असली मीनिंग रूट का यही है दोस्तों कि वर्गमूल। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? घन 2, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? घनमूल 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 का घात 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 और लिख दूँ 2², तो ये बन जाएगा 2 का घात 2/5। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आपका बहुत इस्तेमाल होने वाली है इस चैप्टर में, है ना। घटांक के नियम में आपका इस्तेमाल होने वाला है ये चीज़। तो अगर मैं कहीं लिखता हूँ 5 2³ तो ये क्या बन जाएगा? 2 का घात 3/5। ठीक है, 2 का घात 3/5। तो अगर मैं कहीं 2² लिखूँ और इसका रूट लिखूँ, है ना, तो ये क्या होगा बताइए? तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ कुछ नहीं, यानी 2 है कि नहीं। तो 2/2 और 2 कट के 1 बचेगा, यानी 2 का घात 1 मतलब क्या? सिर्फ 2, है ना। तो कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और रूट मतलब क्या होता है? घात आधा, और 2 से 2 कट गया और उत्तर आ गया 2। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट आपस में कट जाता है, तो ये कैसे कटता है ये मैंने आपको अभी बता दिया, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ था √2 का स्क्वायर, आगे इसको हल किए तो हमारे पास उत्तर सिर्फ 2 आ गया। तो स्क्वायर रूट आपस में कट गया। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है ना। ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात 1/2, और 1/2 नीचे 2 है और ऊपर 2 है, आपस में कट जाएगा और 2 का घात 1 आएगा। तो 2 का घात 1 क्या होता है? सिर्फ 2। तो हम लोगों ने रूट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया, है कि नहीं। चलिए, तो कुछ उदाहरण से रूट को और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो √49 क्या होगा? यानी किसका स्क्वायर? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 है ना, तो ये वर्गमूल है। तो किसका स्क्वायर 49 होता है? तो 7 का होता है। तो √49 क्या होगा? 7 होगा। √81 क्या होगा? 9 होगा। क्यों? क्योंकि किसका स्क्वायर 81 होता है? तो 9 का। 9 को अगर मैं 2 बार गुना करूंगा तो 81 आएगा। तो अगर इसी में मैं अगर यहाँ 4 लिख दूँ और 81 लिख दूँ, तो यानी किसको मैं, कौन सी संख्या को 4 बार गुना करूंगा तो 81 आएगा? तो बिल्कुल 3 को अगर मैं 4 बार गुना करता हूँ तो 81 आएगा। देख लीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 होता है 9, 9 गुना 3 27, और 27 गुना 3 होता है 81। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ √2, तो यहाँ पर होता है 2 और यहाँ पर होता है 1, है ना। तो ये बन जाता है 2 का घात 1/2। उसी प्रकार अगर मैं लिखूँ 2 और यहाँ पर लिख दूँ 4 और यहाँ पे लिख दूँ 3, तो ये बन जाएगा 2 का घात 3/4। तो ये 3 तो रहा यहाँ पर और ये 4 आ गया इसके नीचे। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ 3 यहाँ 5 और यहाँ पर लिखूँ मान लीजिए 6, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का घात 6 और ये 5 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो बस इतना अगर आप जान लेते हो तो आप पूरे 9 क्लास में रूट से आप डरोगे नहीं और आपको बहुत मजा आएगा अगर आप रूट कहीं पर आता है, क्योंकि आप जान गए हो ना रूट के बारे में अच्छे से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में, जिसमें हम लोग करेंगे परीक्षण करके देखिए। आपकी बुक का जो क्वेश्चन है, परीक्षण करके देखें 2, ठीक है, करके देखें 2, इसके हम लोग सारे प्रश्न बनाएंगे लेक्चर 3 में। लेकिन उससे पहले आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ठीक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो मेरा नाम है प्रशांत, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।